नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या के भाग 10। अशोक जी सोचने लगे, अब नए सिरे से दोनों बच्चे को पालने होंगे। हमारी यह उम्र अपने नात पोते के साथ खेलने की होती है। पहले के जमाने में या कहे तो आज के समय में भी अगर अपने बच्चों की शादी विवाह समय से हो जाती है तो 60 वर्ष होते होते लोगों के घर में नात पोतों की लाइन लग जाती है। मगर हमारी किस्मत ही ऐसी है कि ऐन वक्त पर हमारी सारी अरमान मिट्टी में खाक हो गए। अब ऋषभ और शालिनी मात्र साल भर की है। जब तक कि उन दोनों के उम्र 20 वर्ष की होगी तब तक मेरी उम्र 80 वर्षों की हो जाएगी। क्या पता कि तब तक मैं या गरिमा जीवित रह पाएंगे या नहीं। मुझे पहले से ही सब कुछ उन लोगों के लिए संभाल कर रखना होगा ताकि हमारे चले जाने के पश्चात उन दोनों की भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की खतरा न बनी रहे और अपनी उचित दिनचर्या के पथ पर आसानी से चल सके। बीते समय के साथ साथ एक रोज अशोक जी अकेला ही बुआ जी के घर में पहुंच गए और बुआ जी का बेटा कुलश्रेष्ठ के साथ बहुत तरह की बातें करने लगे और बातों बातों में कहने लगे, भाई कुलश्रेष्ठ, तुम्हें तो हमारे घर के सारे परिस्थितियों के बारे में पता है। मैं अपने घर तथा गांव से बहुत दूर अकेला रहता हूँ। एकमात्र तुम ही हो जो हमारे नजदीक रहते हो। ऐसे में मैं तुमसे कुछ खास बातें कहना चाहूँगा। अशोक जी कहने लगे, देख भाई, तुम मुझसे लगभग 10 वर्ष के छोटा है। मतलब कि आज से 20 वर्ष के बाद जब मैं 80 वर्ष का हो जाऊंगा तो तुम 70 वर्ष के होंगे। गरिमा की उम्र भी 75-76 वर्ष हो जाएगी तो साहिनी की उम्र लगभग 55-56 वर्ष रहेगी। मतलब कि सीधा साधा हिसाब है कि हम लोगों से 10 वर्ष कम रहेगा। उस वक्त हमारे बच्चे ऋषभ और शालिनी निहायत ही 20 वर्ष की होंगे। मतलब कि उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 20 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होती है। ऊपर से हम दोनों तब तक जीवित रहेंगे या नहीं कह पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर विचार किया जाए तो मतलब कि सीधा हिसाब लगाना होगा कि दोनों बच्चों के अपने पैर पर खड़े होते होते हम लोग रहेंगे कि नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। ऐसे में देखा जाए तो तुम लोग उनके सहारा बनोगे, उनके पथ प्रदर्शक के रूप में रहोगे, क्योंकि हम लोग तो नहीं रहेंगे ना। बड़ी देर तक सुनने पर पश्चात कुलश्रेष्ठ और उसके पत्नी साहिनी कहने लगी, भाई साहब, आप इस तरह की व्यर्थ चिंता में अपना दिमाग पर बोझ मत डालें। समय कब किसको कहाँ लेकर जाएगा कोई नहीं कह सकता। आप लोग पहले जाएंगे या हम लोग कोई नहीं कह सकता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हमारे तरफ से हर तरह की मदद मिल जाएगा। आप तो बिल्कुल निश्चित रहे, भगवान पर सर्वदा भरोसा रखें ताकि वह जो भी करेंगे अच्छा के लिए करेंगे। यह तो भगवान की इच्छा है। हो सकता है कि आप दोनों को 100 वर्ष की उम्र मिल जाए। जवाब में अशोक जी कहने लगे, यह तो भगवान की इच्छा है, मगर हमें तो समय रहते अपने तैयारी करके रखना होगा ना, क्योंकि किसके किस्मत में क्या है कोई नहीं कह सकता। किसे मालूम था कि बेटी श्रेयसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाएगा, मगर हो तो गया ना। हमने कभी श्रेयसी को लेकर इतना गहराई से सोचा भी नहीं था। अगर गरिमा पहले से ही मेरा बात मानता तो श्रेयसी को ऐसी दुर्घटना से बचाया जा सकता था, मगर गरिमा कभी ना तो मेरा बात ना बेटी श्रेयसी की मनोदशा को समझने की कोशिश की और उसका ही रिजल्ट हमें मिल गई। श्रेयसी के बार बार घूम फिरा कर बहुत से बातें कहने पर हमें समझ जाना चाहिए था कि श्रेयसी की भविष्य मुश्किल में है। जब उसे आईआईटी रुड़की में या इंदौर में एडमिशन मिल गई थी तो मेरे लाख समझाने के बावजूद श्रेयसी को एडमिशन से रोक लिया और केवल एक ही जीत पर आड़ी रही कि थोड़ी सी जोर लगाकर कोशिश करोगे तो अगले साल आईआईटी बॉम्बे या मद्रास, खड़गपुर में एडमिशन मिल जाएगी। बस क्या हुआ कि हम लोग बेटी पर प्रेशर डालते रहे और वह दिमागी तौर पर डिप्रेशन में जाने लगी और आखिर में सुसाइड कर ली। ज्यादा जबरदस्ती करने का यही नतीजा निकला है। कहते हुए फिर से अशोक जी भाव विभोर हो गए। समय गुजरता गया कि अशोक जी मन ही मन अपने अतीत और वर्तमान तथा भविष्य को लेकर बहुत से बातें सोचने लगे। ऋषभ और शालिनी को लेकर गरिमा को जबरदस्ती करने नहीं दूंगा। दुनिया भर में बहुत से पढ़ाई लिखाई है,
जरूरी तो नहीं है कि सभी को उच्च कोटि की पढ़ाई लिखाई करना होगा और उच्च पद के नौकरी हासिल करके विदेश तक जाना होगा। अक्सर पैसे की या उच्च पद प्रतिष्ठा की लालच में लोग अपने आप को मनुष्य से मशीन बना लेते हैं। लोग अपने मनुष्य सत्ता को भूल जाते हैं। लोगों में होड़ लगी हुई रहती है कि कौन किसके आगे निकल सके। अगर बच्चे लोग किसी से पीछे रह जाएं तो अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उसका बच्चा सभी बच्चों से आगे निकले, नहीं तो उनके सम्मान में ठेस पहुंचेगी और वहां से लोगों में ईर्ष्या की प्रवृत्ति घिरने लगती है। और यही ईर्ष्या का प्रवृत्ति एक दिन लोगों को प्रति घृणा की उत्पन्न करती है, जो दिन मनुष्यों को अपनों से बिछड़ते हैं। लोग अपनों से बिछड़कर अकेला ने संग जीवन बिताने को आदी हो जाते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के विदेश में रहने वालों के फहरिस्त बनाते हैं। अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। अगर अपने ही घर के बेटा बहू बेटी दामाद विदेश में रहते हैं तो आमतौर पर गर्व से उनका सीन फुलकर 106 इंच होना आम बात है, मगर कब किसके साथ कौन सी हादसा हो कह नहीं सकते। और बेटी श्रेयसी जैसा तो आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि बच्चों पर न केवल पढ़ाई लिखाई की बोझ है, ऊपर से बहुत से कॉलेज में विशेषकर उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग में ना जाने आज तक कितने इंटेलिजेंट बच्चे लोग अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। कितने परेशान होकर बच्चे लोग अपने जीवन की आहुति देते हैं। समय गुजारने के साथ साथ गरिमा अपने दोनों बच्चे को पालने में व्यस्त हो गई और अपने काम के बोझ के वजह से थक जाती है। अशोक जी अपने पत्नी को सहयोग करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर पति पत्नी दोनों की अब उम्र हो गई है। ऐसे में नए सिरे से दोनों बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उन पर बहुत भारी पड़ने लगी। नौकर चाकर तो घर में है, फिर भी दोनों बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में बेटी श्रेयसी को लेकर सोचने को मौका ही कहाँ मिलती है। आजकल तो स्मार्टफोन पर बैठने को भी समय नहीं मिलता। वैसे भी अशोक जी खुद ही अपने को स्मार्टफोन से दूरी बना लिया है। आजकल फोन एक अहम वस्तु हो गई है कि उसके बगैर एक क्षण भी काम नहीं चलता। ऐसे में फोन से एकदम से दूरी भी नहीं बना पाते। उसी के बीच में एक रोज कामकाज के फुर्सत में उनके शादी के फोटो एल्बम गरिमा के हाथ लगी तो उसे देखने लगी और उसके अंदर रखे बेटी श्रेयसी के बचपन के फोटो को देखकर एक बार फिर से भावुक हो गई है और उसे लेकर सोचते हुए भाव विभोर हो जाती है। एकाएक उसके मन में श्रेयसी को लेकर बहुत से पुरानी यादें घेर लेती है तो निश्चल होकर बैठकर सोचने लगी। अचानक अशोक जी के नजर पड़ने पर पूछने लगे, इतना गहराई से क्या सोच रही हो? जवाब में गरिमा कहती है, बड़े दिनों के बाद बेटी श्रेयसी के याद आ गई है। अगर वह जीवित होती तो लगभग 25-26 वर्ष की हो जाती। अब तक वह IIT कंप्लीट करके MBA की तैयारी करती, मगर भगवान ने हमारी एक न सुनी और आज हम लोग फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहां से 25 साल पहले चले थे। अगर श्रेयसी जीवित होती तो हमें इतना तकलीफ ना होती, मगर बुढ़ापा में हमें ऐसी सजा मिल गई कि जीवन भर के लिए परेशानी आ गई है। अब इन छोटे छोटे दोनों बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम होती है क्या? मैं जिस बात से हमेशा डरती थी आज उसी मोड़ पर खड़ी है। पता नहीं इन लोगों के भविष्य का क्या होगा। क्या हम लोग इन दोनों के परवरिश कर पाएंगे? मेरी उम्र और शरीर साथ नहीं दे रही है। यह लोग पढ़ लिख कर बड़े होंगे और कब अपने पैरों पर खड़े होंगे। 15-20 वर्ष क्या काम होती है। एक को बुखार आता है तो दूसरे को भी आ जाती है। एक की पेट खराब होती है, दूसरे को भी पेट खराब हो जाती है। अजीब मुसीबत है। हमने तो एक बच्चे मांगे थे, भगवान ने हमें 2-2 दे दिए, अब इसे पालने तो होंगे ना। अशोक जी बड़ी देर से पत्नी गरिमा की बातें सुनते रहे, मगर कुछ कहे बगैर चुपचाप रहे और सोचने लगे, यह सभी ईश्वर की माया है। भगवान सभी को मौका देते हैं। अगर कोई अपराध करे तो उन्हें सुधारने का मौका भी देते हैं, मगर हम हैं कि समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम लोग समय रहते सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारी सजा थोड़ी कम हो जाती है।
मगर हम लोग हैं कि सुधारने की बजाय भगवान के द्वारा दिए गए सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे में भगवान की तरफ से हमारी सजा निर्धारित कर दी जाती है, जैसे कि हमारे साथ हुआ है। अगर समय रहते हम लोग संभल जाते तो शायद हमारे साथ ऐसा ना होता। अभी तो हमारे पास पछतावे का अलावा कोई और उपाय नहीं है। यह हमारे पापों का प्रायश्चित है कि फिर से हमें एक साथ दो दो बच्चे पालने होंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।